ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं मैं उनसे पूर्णतः अवगत हूँ। और जब तुमने मेरा अनुभव पाया है, मेरे सानिध्य को जान लिया है कि हर विपत्ति हर कष्ट में मैंने ढाल बनकर तुम्हारी रक्षा की है, तो तुम्हें इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि बाबा मेरा अहित ना होने देंगे। जब तुम मुझे इतना जान चुके हो कि मैं ही परम ब्रह्म परमेश्वर हूँ, मैं कण कण में वास करता हूँ, हर जीव में तुमने मेरी अनुभूति पाई है। तुमने जो संकेत मुझसे मांगे हैं वह तुम्हें प्राप्त हुए हैं। तो मेरे बच्चे, फिर तुम इतने ज्ञानवान होते हुए इस अज्ञान में कैसे फंस सकते हो कि अब मेरे जीवन का क्या होगा, या मेरे परिवार में जो आर्थिक समस्या चल रही है, इतनी विकट समस्या से हम कैसे पार लगेंगे। बाबा है ना तुम्हारे साथ सब कुछ संभव करने के लिए। वह हर अभाव हर कष्ट को मिटा देंगे। तुम स्वयं कहते हो ना कि बाबा एक मूर्ख को भी ज्ञानी बना देते हैं। जब वे जिसको थाम लेते हैं उसकी नैया को किनारे पहुंचा ही देते हैं। तुम इतने ज्ञानवानों को तुम जानते हो कि चाहे कोई कितना भी ज्ञानी क्यों ना बन ले, लेकिन अगर वह ईश्वर के किसी स्वरूप को नकारता है और दूसरे स्वरूप को भजन कर रहा है तो यह उसकी अज्ञानता ही है। क्योंकि ईश्वर का हर स्वरूप एक ही है, कोई भिन्न नहीं। एक स्वरूप के बारे में तो वह, क्योंकि उन्होंने उसे भजा नहीं है, उसको जाना नहीं है, उसका अनुभव नहीं पाया, इसलिए उस स्वरूप को वह नकार रहे हैं। या किसी स्वरूप के बारे में वो कहते हैं कि जैसे बाबा के बारे में ही लोग कहते हैं कि वह संत हैं, या वह हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या ईश्वर अवतार नहीं है। क्योंकि वह ऐसे अज्ञानी है कि जिस स्वरूप को, चाहे वह कान्हा रूप में बज रहे हों या हनुमान रूप में बज रहे हों या अन्य सिर्फ किसी भी रूप में बज रहे हों, सब वह एक ही हैं। क्योंकि हमारे बाबा ने यही सिखाया कि सबका मालिक है, हर एक स्वरूप में भगवान निवास करते हैं। और जो यह ज्ञान जान लेता कि ईश्वर के कण कण में उन्हीं का वास है और सारी शक्तियाँ एक ही हैं, लेकिन जिससे हमारा पिछले जन्म में संबंध रहा होता है, उसी गुरु के प्रति, उसी ईश्वर के प्रति, उसी स्वरूप के प्रति हम आकर्षित होते हैं और उसी से जुड़ते हैं, और वही हमारे लिए सर्वज्ञ बन जाते हैं। और हर स्वरूप में जो उनसे अलग है, हम उन्हीं का दर्शन पाते हैं। और मुझे जो ज्ञान मेरे बाबा ने दिया है वह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। क्योंकि बाबा ने सबका सम्मान करना सिखाया। बाबा ने कहा है किसी से तर्क वितर्क ना करो। अगर कोई कह रहा है तो जाने दो। अगर सभी पूर्ण ज्ञानी बन जाएंगे तो उनमें अहंकार पैदा हो जाएगा। और बाबा के जो भक्त होते हैं वे किसी से तर्क वितर्क नहीं करते, कभी किसी का खंडन नहीं करते। कोई अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब उनके अवगुण स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब वे बाबा का भजन करते हैं, बाबा का नाम स्मरण करते हैं, तो बाबा उनके अवगुणों को सदैव के लिए हर लेते हैं, उन्हें अपना ही स्वरूप प्रदान करते हैं। वे बाबा जैसा ही आचरण करने लग जाते हैं, उनको अपने चरित्र में उतारते हैं, तभी वे सच्चे साईं भक्त कहलाते हैं। हे मेरे बाबा, हे मेरे साईंनाथ, मेरे जीवन की जो दुविधा है वह आपको पता है। मुझे नहीं पता कि कोई किस स्वरूप को मानता है और कोई किस स्वरूप को नकारता है, लेकिन मैंने आप में ही राम, कृष्ण, हरि, शिव, माता रानी सबको देखा है और पाया है। आप ही मेरी परम दयालु माँ हैं जो मुझे चिंता भय से मुक्ति दिलाकर चैन की नींद सुलाती हैं। आप ही मेरे परम पिता हैं जो मेरी हर परिस्थिति में, हर संकट में रक्षा करते हैं। तो मुझे उन लोगों से कुछ नहीं लेना देना जो बाबा के बारे में अगर कुछ गलत बोलते हैं, तो क्योंकि वे अज्ञानी हैं, वह जानते नहीं जो बाबा को भजता है, या बाबा जिसको अपना बनाना चाहे उसे वह बता देते हैं कि वह क्या है। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम किसी के तर्क वितर्क में ना फंसो। अगर वह ज्ञानी बन रहे हैं तो बनने दो। क्योंकि शास्त्रों से या ग्रंथों को पढ़ने से ही पूर्ण ज्ञानी बनना संभव नहीं। जब तक ईश्वर की कृपा ना हो कोई भी ज्ञान नहीं पा सकता। और बाबा का जो भक्त होता है वह सब स्वरूपों का सम्मान करता है, सब स्वरूप में उनका ही दर्शन करता है और किसी वाद विवाद में नहीं पड़ता। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो जैसा सोचता है उसे उसके हाल पर रहने दो। तुम्हारा विश्वास क्या है यह तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। तुम उसी दिशा में बढ़ो, तुम अपनी भक्ति के मार्ग पर बढ़ते चलो। कौन क्या कहता है जाने दो, ना ही तुम्हें उससे कुछ साबित करने की आवश्यकता है।
क्योंकि तुम परम सौभाग्यशाली हो जिसे ईश्वर ने अपने अनुभव देने के लिए चुना है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारी जो जीवन की दुविधा बनी हुई है, उस परिस्थिति से मैं अवगत हूँ और इसका हल शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तुम अपने दिमाग से यह अनुमान लगाना छोड़ दो कि हम कैसे विपत्ति से बाहर आएंगे, कैसे क्या होगा। जब बाबा हैं तुम्हारे साथ, जब उनने हर विपदा में, जहाँ तुम स्वयं सिर्फ अकेले थे, कोई जानता भी नहीं था कि तुम मानसिक रूप से क्या परेशानी झेल रहे हो या शारीरिक रूप से तुम किस कष्ट में हो, वह बाबा जानते थे और बाबा ने उसे दूर किया। तो इस परेशानी को भी बाबा जानते हैं जो तुम्हारे जीवन में चल रही हो। वह तुम्हें इससे मुक्ति अवश्य दिला देंगे, क्योंकि हर चीज़ का एक नियत समय होता है और वह समय अब तुम्हारे जीवन में आ चुका है। मुझ पर विश्वास करो, हर परेशानी, हर कष्ट, हर संघर्ष को मैं जड़ से मिटा दूंगा। तुमने जो आंसू बहाए हैं वह मुस्कुराहट में बदल जाएंगे और तुम उन दुख भरे पलों को सदैव के लिए भूल जाओगे और शांति में अपने बाबा का भजन करते हुए हमेशा भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। तुम दूसरों को भी प्रेम सेवा प्रदान करोगे, दूसरों का भी कल्याण करोगे। मैं तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा। मेरे बच्चे, बस तुम निराश न होना, अपने विश्वास को दृढ़ रखो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। यह तुम्हारा बाबा तुम विश्वास दिलाता है। मुझ पर विश्वास रखो, प्रतीक्षा करो, सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। सब कुछ तुम्हारी समझ से भी अद्भुत होगा। सब कुछ मेरा चमत्कार होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।